नौकरी हमने इसीलिए की थी ना कि एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। तो आज अगर उसी नौकरी की वजह से हमारे पास लाइफ को जीने का ही टाइम नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम टाइम मैनेजमेंट में चूक गए हैं। तो उठाओ डायरी और दोबारा देखो अपने दिन के 24 घंटों को कि कहाँ से टाइम निचोड़ा जा सकता है अपनी उस ज़िंदगी को जीने के लिए जिसका हम सपना देखते थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये है संडे की सुबह और संडे में मैं बिना अलार्म के जब मेरा मन होता है, जब मेरी आंख खुल जाती है तब उठती हूँ। तो अब आज मैं उठी थी लगभग 7:30 बजे, फ्रेश वगैरह होके ब्रश करके, और अब मैं कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज का मेरा सच बताऊँ कोई सिर पैर नहीं है। जब मेरा जैसे मन करता है, किसी दिन डांस करने का मन है तो डांस कर लिया, किसी दिन योग करने का मन है तो योग कर लिया। कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन करना ज़रूर है। अच्छा, यहाँ पर अब जो मैं कर रही हूँ ना, ये आप नॉर्मली अगर आपको डांस भी करना है ना, जुम्बा वगैरह, तो आप नॉर्मली थोड़ा सा जितना झुका जाए उतना, कोई ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है अपने शरीर पर। जो हिस्सा हिलाने में आपको रिलीफ मिल रहा हो वो हिलाओ, जहाँ दर्द हो रहा हो उसे मत छुओ। लेकिन क्या होता है, इससे ना हार्मोन्स आपके खुशी देने वाले वो आते हैं, आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं, और आपकी जो एनर्जी लेवल है ना वो बढ़ जाता है। नो मैटर आप कौन सा फॉर्म यूज़ कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ सुबह फिजिकल एक्टिविटी जो केवल आप अपने लिए करो ना, वो ज़रूर किया करो, जो आपको अच्छा लगे। मैंने पिछली गर्मियों में लगभग वो तूने और रंगीले कैसा जादू किया वो वाले गाने पे ना एक जुम्बा डांस बड़ा मतलब वायरल सा हुआ था एफबी पे। उसके मैंने स्टेप जो हैं वो पहले शुरू में मैं देख देख के करती थी। अब उन स्टेप्स को भी मैंने तोड़ मरोड़ दिया है, और एक मेरे जान पहचान में ना ग्रुप है लेडीज़ का, वो मतलब उनके मैं स्टेटस देखती रहती हूँ, तो वो इसी तरीके के मूवमेंट मेन कराती हैं पार्क में। कुछ भी नहीं होता, सिंपल एक रिदम में आपको बॉडी जो है वो हिलाते रहनी है, जैसे आपको मन करे, जैसे थोड़ा सा आप डांस कर रहे हो कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने किया, थोड़ी मेरी बॉडी जो है वो मूवमेंट में आ गई। आजकल यही चल रहा है। और उसके बाद मैंने अपना डांस जो है वो शुरू कर दिया। इस टाइम म्यूज़िक वही प्ले हुआ है, तूने और रंगीले कैसा जादू किया वो वाला गाना, लेकिन कॉपीराइट इशू बहुत होता है। हल्की सी भी आवाज़ आती है ना, कई बार उसका मैसेज आ जाता है, तो आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन डांस चल रहा है उसी पर। खैर, आज संडे है तो मेरे पास टाइम की भी बाउंडेशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे टाइम जल्दी जल्दी इतने फिक्स टाइम में ही करना है। तो जब तक मेरा मन किया मैंने 15-20 मिनट जो है ये सब किया, और अब बज गए हैं जी 8 बजने में 10 मिनट। अब जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं उन्हें पता है कि संडे में नाश्ता मेरे हस्बैंड बनाते हैं, लेकिन आज बनने पनीर के पराठे। तो ये पनीर जो मैंने आपको दिखाया ये रात को बना के रखा था, तो आज नाश्ता मैं बनाऊंगी और लंच वो देखेंगे। तो यहाँ पर ये रात के बर्तन धुले रखे हैं। सबसे पहले तो मुझे इन्हें ही हटाना पड़ेगा, और इतने मैं हटाऊँगी, इतने फ़ोन लगाऊँगी चार्जिंग पे। ये मेरी बेटी की ड्राइंग है जो कल आपने इंस्टाग्राम पर देखी भी होगी, और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी कर लो। इन दोनों चैनल्स के अलावा मैं और क्या क्या करती हूँ वो सब हरकतें मेरी वहाँ पर मैं पोस्ट करती रहती हूँ, जो यहाँ पर नहीं हो सकती। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मैंने दूध की जो है पहले मलाई उतार ली, और मलाई उतारने के बाद इसमें से जितना ज़रूरी है उतना दूध मैं निकाल लूँगी और बाकी रख दूँगी फ्रिज में। इतना काम करने में मुझे 10 मिनट हो गए। और पनीर का पराठा एग्जैक्ट 8 बजे देखो बनाना शुरू किया है। सबसे पहले आटा गूँथूँगी,
भरवा पराठे के जो भी आटा आप गूँथो सॉफ्ट होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के पहले उसको गूँथ लिया। अब इसके बाद इसमें पानी डाल के जो मेन प्रोसेस है, इवन मैंने पूछा था कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग से क्या क्या सीखा, तो उसमें इतने 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 अच्छे मैसेजेस, इतने सारे मैसेजेस, मतलब मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, गले तक आपके प्यार से भरी हुई हूँ इस समय। लेकिन उसमें एक मैसेज ये भी था कि आटा पटक के मतलब गूँथना सीखा हमने, अभी तक किसी कुकिंग चैनल में भी ये नहीं बताया था। तो जब भी आपको कोई भरवा पराठा बनाना हो, आटा देखो जैसे मैं पटक रही हूँ ना, आप काउंट करके ना 20 बार, अगर आपके पास टाइम नहीं, आप काउंट करके 20 बार ऐसे आटा पटको, फिर ठीक करो, आपका आटा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, एकदम स्मूथ खिंचेगा, बढ़िया, बिल्कुल पराठे फटेंगे नहीं। आटा मैंने ये गूँथ गाँथ के रख दिया। अब दूसरा चीज़ है पनीर, स्टफिंग तैयार करनी है। तो इसमें से आधा पनीर, ये पूरे 2 लीटर दूध का पनीर है, तोला तो मैंने नहीं है, ये इतना बड़ा बन गया। इसमें से आधे पनीर की बनेगी लंच में सब्जी, और आधे के बना दूंगी अब मैं पराठे। अच्छा, मैं सफाई में लग जाऊंगी तो हो सकता है लंच में थोड़ा देर हो जाए, और आज नाश्ता भी थोड़ा देर ही चल रहा है, वरना हम लोग 8 साढ़े 8 तक नाश्ता कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा पराठे थोड़े से एक एक दो दो बना के रख दूंगी। अब इसमें जो है प्याज भी कस ली है मैंने, और उसके बाद डाल दिया एक हरी मिर्च, क्योंकि एक ही थी, हरी मिर्च ख़त्म हो रही थी, वरना 2 भी डलती। और मसालों में इसमें जो है नमक डलेगा, लाल मिर्च डलेगी। अब जो स्पेशल चीज़ है वो थोड़ा सा, एक तो खटाई डालो, जीरा पाउडर डालो, और थोड़ा सा गरम मसाला। इन तीनों चीज़ों का फ्लेवर पनीर के पराठे में बिल्कुल अलग आता है। अगर ये तीनों ना मिलाएं तो आपका कुछ अलग ही टेस्ट होगा, मतलब कम अच्छा होगा, और इन्हें मिलाते ही आ जाता है मज़ा। अब ये फिलिंग भी तैयार हो गई, इसको रखा। अब दोबारा एक बार फिर आटे की बारी आ गई, 1 बाय 1 इन दोनों की पिटाई जो है वो होती रहेगी। अब आटा जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया, देखो ना चिपक रहा है हाथ में, और बिल्कुल बढ़िया स्टिकी हो गया है, मतलब पकड़ लेगा जो फिलिंग इसमें हम भरेंगे। अब जी ये तोड़ी लोई, ये देखो बिल्कुल भी हाथ वाथ में कुछ नहीं चिपकेगा, ना आपका चकले में जरा भी चिपकेगा। वरना भरवा पराठे कई बार हम बनाते हैं, अगर हमारे आटे की कंसिस्टेंसी और फिलिंग की कंसिस्टेंसी सेम नहीं है तो हमारा जो पराठा है वो फट जाता है, और फिलिंग भी उसमें बहुत ज़्यादा आप नहीं भर सकते। अगर आपने आटा इस तरीके से गूँथा है ना, आप कितनी भी फिलिंग भर के बनाओ बढ़िया करके, एकदम बिल्कुल आराम से बनेगा आपका पराठा, बिल्कुल नहीं फटेगा। अब लोई मैंने बंद कर दी, अच्छे से चिपक गया आटा। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको हाथ से बड़ा कर लिया, और बाकी काम कर देगा हमारा बेलन। तो जितना बड़ा आपको चाहिए आप उतना बड़ा बना लो, बिल्कुल नहीं फटेगा। आराम से इसको पतला कर लो अगर आप मोटा नहीं खाते। और ये देखो जी कितना बड़ा सा एकदम पराठा ये बन गया है। अच्छा, पिछली बार मैंने जो प्याज थी वो चॉपर में चलाई थी, आज मेरी प्याज भी ख़त्म हो रही थी, सब्जी आनी है, तो मैंने दोपहर की सब्जी के लिए आधी प्याज छोड़ दी, और इसमें आधी थी तो मैंने चॉपर में नहीं चलाई, कद्दूकस में कर दी। कोई कोई टुकड़ा इसमें बड़ा बच गया था, बाद में उसको फिर चाकू से बारीक किया। अब पराठा जो है पहला तवे पे जब जाता है ना, थोड़ा सा तो हल्का सा चिपकता है, लेकिन फिर भी बन गया है ये ठीक ठाक। अभी अगले वाले आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल ऐसे वो फूल भी जाएंगे जैसे आलू के फूलते हैं ना, लेकिन ये वाला भी बिल्कुल सही बना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें जो है देसी घी से हम लोग पराठे बनाते हैं, जितने भी बनते हैं। ये पराठा देखो बन गया, और ये गया जी प्लेट में। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ काट के, क्योंकि कई बार क्वेरी आती है कि पनीर की जो स्टफिंग है वो एक जगह जमा हो जाती है। देखो पूरे पराठे में इक्वली बिल्कुल फैली हुई है, एकदम बढ़िया पराठा बना है, और एकदम मतलब हाई प्रोटीन कह लो आप इसे, एकदम बढ़िया। आपका मतलब 1.5 पराठा मैं खा लूँगी अब, और मैं कितने घंटे काम करूँगी आप देखते रहना अब इस व्लॉग में। तो जी उसके बाद जब एक पराठा बन गया, आपको दिखा दिया, अब मैंने जो है चाय चढ़ा दी है, उसके बाद फ़ोन लग जाएगा चार्जिंग पे। तो चाय में मैं चीनी पत्ती, अदरक और इलायची, ये चारों चीज़ें एक साथ डाल देती हूँ, और धीमी करके, स्टार्टिंग से ही धीमी करके गैस रखती हूँ, तो कभी भी नहीं फटती। कई बार क्वेश्चन आता है कि अदरक साथ में डाल दी चाय फटी नहीं, इवन मेरे हस्बैंड भी पता नहीं जब बनाते हैं ना कई बार उनकी भी फट जाती है, लेकिन चारों चीज़ें मैं हमेशा साथ ही डालती हूँ, और गैस जो है वो उसके बाद धीमी कर देती हूँ, कभी भी नहीं फटती। अब ये देखो पराठे जो उसके बाद के बन रहे हैं, कैसे फूल रहे हैं मज़े से, जैसे आलू के पराठे फूलते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। और ये गोभी के और आलू के तीनों पराठे मेरे बच्चों के फेवरेट हैं। अब ये जी पराठे बन जाएंगे तो उसके बाद फिर हम करेंगे नाश्ता। इतने आप लुत्फ़ लो इस पराठे को पास से देख के। तो ये मैंने पहले एक लिया है, अगर ज़रूरत लगेगी फिर मैं दूसरा भी लूँगी। मैंने पराठा जैसे बताया ना एक्स्ट्रा सेक दिया है, क्योंकि मैं फिर काम में बिज़ी हो जाऊँगी। और ये पानी जो रखा हुआ है ये एक्वेरियम में डालने के लिए 2-1 दिन बासा करके डालते हैं,
वो रखा हुआ है, तो ये उसको एक्वेरियम में डालेंगे। और मैं आ गई हूँ अब वॉशिंग एरिया में अपनी वीकली लॉन्ड्री निपटाने के लिए। सबसे पहले मैंने कपड़े सॉर्ट करने शुरू किए। ये आया जी कपड़ों का ढेर, जो लॉन्ड्री बास्केट में नहीं था, इधर उधर से मैं बटोर के लाई हूँ। अब फटाफट से पहले कपड़े मैं छांटूंगी। यूजुअली 2 लगते हैं डेली वॉश के बड़े लोड, और 1 लगता है 15 मिनट वाला क्विक वॉश वाला, जो मेरे स्कूल के सूट वगैरह रहते हैं उनके लिए। बाकी ये सारे धुलेंगे हाथ से। मैंने सर्फ भिगो लिया है। जैसे ये कॉटन का मेरा कुर्ता शरारा सेट है, इसमें कलर ब्लीडिंग होती है हमेशा, इसको धोऊंगी। बच्चों की ये शर्ट है स्कूल की, ये ब्लीच में जाके वैसी सी हो जाती है, मतलब हल्की पड़ने लगी, इसलिए इन्हें धोऊंगी। ये हस्बैंड की शर्ट के कॉलर रगड़ूंगी, उधर अंडरवियर वगैरह पड़े, और ये जो है इसके साथ चलेगा, कमीज़ वालों के साथ उस लोड में आया नहीं। और ये 15 मिनट वाले मेरे सूट वगैरह टंग रहे हैं। हो सका तो इन पेटियों को मुझे सॉर्ट करना है, नहीं हो पाया तो मर्जी राम जी की। अब जी मैं बैठ गई हूँ हाथ वाले कपड़े रगड़ने। तो मशीन महारानी तो अपना काम कर ही रही है, मेरा काम यही है कि जो मुझे रगड़ना है बस मैं वो रगड़ दूँ, इसका मतलब लॉन्ड्री मेरे लिए हो गई। तो ये मैंने कमीज़ों के भिगोए कॉलर और जो हैंड टाल रहती हैं बेसिन के पास लटकी हुई, उन्हें भिगोया। तो मैंने हल्का हल्का उन्हें रगड़ा। अगर ये मेरे हाथ से रगड़ने से साफ़ नहीं दिखती तो फिर इन्हें निचोड़ निचाड़ के मैं दोबारा मशीन में डालती हूँ, लेकिन यूजुअली ये साफ़ हो जाती हैं। वंस इन अ वीक इन्हें निकाल लो तो ये हाथ से ही अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। अब ये जो हाथ वाले कपड़े थे ये धीरे धीरे करके धोने शुरू हो गए हैं। तो ये तौलिया मैंने सुखा दी, और कुर्ता शरारा वगैरह, और बच्चों की जो यूनिफॉर्म की शर्ट थी वो भी। अब हाथ का मेरा सारा काम निपट चुका है। अब जो एक काम मैंने बढ़ा रखा है वो है मैट। मैंने तीनों मैट जो हैं वो बाथरूम वाला, पूजा केयर के आगे जो डलता है वो, और एक वॉशिंग एरिया का, तीनों मैट भी धोने के लिए डाले हुए हैं। इनको भी मशीन में नहीं चलाती, मैं हाथ से ही धोती हूँ। इनके धुलने के बाद देखो इन्हें निचोड़ने के लिए यहाँ पर टांग दिया। ये सारे कपड़े हो गए, और ये 15 मिनट वाले मैंने लैडर पर अटकाए हुए हैं। इनके जो रगड़ने का काम था वो रगड़ लिया। ये मेरी छोटी वॉशरमैन कह रही हैं हम अपने अंडरवियर खुद धोएंगे, तो ये उनके लिए मैंने भिगो के छोड़ दिए। मैं जाऊंगी तो वो पीछे से अपना धो लेंगी इन्हें। अब मैं चलती हूँ जी अंदर। ये लोग नहा चुकी हैं और नहा के ये अपनी ड्राइंग में लग गई हैं। आजकल ना एक्चुअली वाटर कलर इनको मिल गए हैं, तो इनकी ड्राइंग ही ख़त्म नहीं हो रही। और देखो एक दूसरी चीज़ ये भी है, अगर आपको बच्चों के हाथों से मोबाइल और टीवी छीनना है तो बच्चे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना आपको। तो सेम चीज़ है, घर फैल रहेगा, ऑब्वियसली घर फैलेगा, क्योंकि एक आपका बच्चा मोबाइल लेके कोने में बैठ गया, वो कुछ नहीं फैला रहा। लेकिन जब आपने मोबाइल और टीवी बच्चे को नहीं दिया तो कुछ ना कुछ वो बच्चा करेगा, और जब करेगा तो सामान भी फैलेगा। हो सकता है वो रख दे, हो सकता है वो ना रखे। तो यहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ अपने घर की नीटनेस पे थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, कि आप चाहें आपका घर बिल्कुल होटल की तरह एकदम पिच परफेक्ट लगे और आपका बच्चा फ़ोन भी ना देखे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। बच्चे जब अलग एक्टिविटीज़ कुछ भी करते हैं तो वो फैलाते हैं। अब यहाँ मैंने ये चादर बिछा दी, और देखो ये अपने आराध्या धो के जा चुकी है। इनफैक्ट क्लिपिंग आराध्या ही बना रही है, और अब आरोही ने भी अपने अंडरवियर जो हैं वो धो दिए। अब ये वाली चादर जो है मेरी पुरानी हो गई है, काफ़ी कलर इसका फेड लगने लगा, ये मैं डोनेट कर दूंगी। और अब ये नई चादर जो है मैंने निकाल ली है कॉटन की। अच्छी लग रही हो तो भी मैं इसका लिंक नहीं दे पाऊँगी, लोकल मार्केट से ली थी, जस्ट ट्राई कर रही हूँ कैसी निकलेगी। और ये वाली चादर जो है ये चली जाएगी लॉन्ड्री में। बाकी चादरें अभी कोई गंदी नहीं हुई हैं, तो केवल एक इसी को धोऊंगी। बेडरूम हो गया जी सही। अब मैंने कंबल वगैरह भी अंदर रख दिए, अच्छे नहीं लग रहे थे। अब मेरा इरादा ये है कि वीकली क्लीनिंग ऊपर वाली स्टोरी की करने से पहले, क्योंकि 10:30 का टाइम लगभग हो रहा है, मैं नीचे जो है झाड़ू फिरा दूंगी, ताकि बच्चे जो हैं वो दीपक जला देंगे तो पूजा हो जाएगी। और दूसरा फ़ायदा इससे ये होगा कि अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो नीचे की स्टोरी जो है वो प्रेजेंटेबल रहेगी। पोछा भले नहीं लगा लेकिन झाड़ू लग जाएगी। अब मशीन में जो है मैंने दूसरा लोड लगाया, नीचे का हो गया है जी साफ़। और ये वाली बाल्टी में जो पहले लोड के कपड़े थे वो आ गए हैं। अब मैं इनको लेके जा रही हूँ ऊपर फैलाने, और उसके बाद मैं ऊपर की सफाई जो है वो शुरू कर दूंगी। तो अभी इनकी जो एक आधा तौलिया निकली है, क्योंकि ये लोग तीनों जो है वो नहाना धोना इनका चल ही रहा है। मैं नहाऊंगी इसके सफाई करने के बाद। तो ये है कि जी मैं बीच बीच में जो है हर काम के बाद एक आध गिलास पानी पी लेती हूँ। बाकी मैंने नाश्ते में 1.5 पराठा अपना खा लिया था, और मेरी कैलोरीज अभी तक चल रही हैं। ये सूख गए जी 2 लोड के, अभी एक ही लोड है ये, तो एक ही लोड के सारे कपड़े। अब ये देखो ऊपर की छत है ये,
तो यहाँ पर पाइप से धोने से पहले मैं सीख वाली झाड़ू से पहले सारे प्लांट्स के पास जो कूड़ा होता है एक तो वो निकाल देती हूँ सूखा, तो ये कूड़ा जो है कंपोस्ट में चला जाता है। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ क्या करती हूँ मैं, संडे में जितनी भी खरपतवार पौधों में उग जाती है एक तो वो हटा देती हूँ, और अगर पौधों की कोई पत्ती सूख गई है, सड़ गई है, कहीं किसी पौधे को ट्रिमिंग की ज़रूरत है, वो चीज़ें मैं देख लेती हूँ संडे में। बाकी पूरे हफ्ते सिर्फ इनमें पानी ही डलता है गरीबों में, और कुछ भी नहीं होता, कोई खाद नहीं, कोई कुछ नहीं, जो हो रहे हैं बस ये पानी, और ये संडे में बस मैं इतना टाइम इनको देती हूँ। तो अभी ये देखो कैंची आराध्या ने भी ले ली, और ये चिरपिंग बर्ड जो है वो अलग ही इसका चैनल लगा हुआ है। अब ये दोनों जो हैं, क्योंकि फ़ोन आजकल और टीवी दोनों ही चीज़ें इनकी बंद हैं, इतना ज़्यादा टाइम ये मेरे साथ स्पेंड कर रही है ना, मतलब इन खुद कह रही थी कि हमें अच्छा लग रहा है मम्मा आपके साथ आपको काम करते हुए देखना, वरना इन्हें पता भी नहीं रहता था यूजुअल में कि हाँ इतने पूरा दिन मम्मी ये काम करती हैं, बीच में देख लिया, अच्छा बस इतना पता होता था। अब इन्हें एक एक चीज़ जो है ये देख रही हैं, और डेली कुछ ना कुछ नया मैं आपको बताऊँ सीख भी रही हैं। यहाँ पर ये पौधे जो हैं, ये पत्तियाँ इन्होंने ही तोड़ी हैं, और मैं जो हूँ झाड़ू से इन्हें सकेर रही हूँ। तो ये बॉल प्लांट नहीं है ये जो यहाँ पे रखा है, इसकी भी इन्होंने निकाल दी हाथ बचा के, जो सूखी पत्तियाँ थी। अब जी सूखा काम लगभग ख़त्म हो गया है, तो मैं ले आई बाथरूम से पाइप का जो टोंटी वाला सिस्टम है, मतलब नल जो है वो बाहर वाली छत पे है, तो वहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा पाइप मैंने लिया हुआ है। अब यहाँ से चालू कर दिया, तो इनको शुरू हुआ कि थोड़ा सा खिलवाड़ कर लें, लेकिन टंकी का पानी जो है वो हमें मतलब हिदायत से खर्च करना पड़ेगा। अगर ख़त्म हो गया किसी वजह से तो टाइम से पहले फिर पानी नहीं आता। थोड़ा सा एक वो चीज़ दिमाग में रख के फिर मैंने पाइप इनके हाथ में नहीं दिया, और ख़ुद से सारे प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिए, वरना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है प्लांट्स को खुद नहलाना। तो ये जो शाम को पानी वानी इनमें डलता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आज ये है कि संडे है तो सारे प्लांट्स यहाँ बीच में रख के और इनको अच्छे से नहला दिया जाता है, और जितनी भी ड्राई पत्तियाँ हैं वो निकल जाती हैं, तो बिल्कुल जो प्लांट हैं वो एकदम चमक जाते हैं सारे। तो यहाँ पर चल रहा है जी वो काम। और एक हिस्सा ये है, देखो यहाँ पर ना खुले की वजह से धूल तो खूब आ जाती है, लेकिन नीचे जाल में फिर नीचे घास वाला एरिया, अगर मैं सारा यहाँ पे गिराऊंगी तो वो सब नीचे गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर डस्ट पैन से इस तरीके से झाड़ू से पहले साफ़ करना पड़ता है, और यहाँ लगता है पोछा ही, यहाँ पर आप पाइप लगा के धो नहीं सकते। तो ये मैंने हिस्सा जो है झाड़ू लगा दी और पोछा, उसके बाद सारे प्लांट्स जगह पर रख दिए। अब मेरा जो है काम रह गया है, पाइप में पानी आएगा तो सीख वाली झाड़ू से सारी जो है वो धुलाई करनी है। धुलाई करने में आप कूड़ा बिल्कुल नहीं निकलेगा, धूल मिट्टी है वो तो बह जाएगी पानी के साथ, लेकिन जितना भी इसमें कूड़ा था वो सब मैंने पहले ही उठा लिया। तो ये तरीका जो है वो हमारे यहाँ काम करता है। सबके घर की गंदगी अलग है, सबके घर का तरीका अलग है साफ़ करने का। तो मेरे यहाँ ये पैटर्न जो है अब सही रहता है, क्योंकि ऊपर जितनी धूल रहती है उस हिसाब से ये बिल्कुल चमका देगा। अब मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि साफ़ होने के बाद भी धूल है। ये देखो अब ये सूख गया है और कितना चमक रहा है इस टाइम। तो ये सारे प्लांट जो हैं वो हो गए हैं एकदम हैप्पी। इस वाली छत का काम निपट गया। अब चलते हैं अगली छत पे। तो यहाँ आ गई है धूप, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता बनाया था इसलिए अब यहाँ पे पूरी धूप आ गई है। मैंने जीना धो दिया है जिस टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ, और अब मुझे ये छत धोनी है। गमले वगैरह के पीछे जितना भी है तो सूखा कूड़ा निकाल दिया था, अब टाइम कम लगेगा। लेकिन सच बताऊं धूप देख के बिल्कुल हिम्मत जवाब दे गई थी कि भाई कैसे करूँगी, नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन फिर वही वाली बात कि पिछले एपिसोड में ही मैंने आपको बताया ना कि अगर आप मूड और मन की बात सुनने चलोगे तो आपके काम रह ही जाएंगे। इस हफ्ते में मेरी एक भी छुट्टी नहीं है, और अगर मैंने अब भी ना किया तो ये अगले हफ्ते तक की बात चली जाएगी, और मैं सोचती रह जाऊंगी कि सुबह करूंगी शाम करूंगी, सुबह करूंगी शाम करूंगी। तो ये चीज़ ना बस फिर मतलब फिर दिमाग में वज़न रहता है। काम तो आपका जब होना होगा तभी होगा, लेकिन आपके दिमाग में वज़न बना रहेगा परमानेंट। तो मैंने धूप की तरफ से बिल्कुल आंखें इधर करी, मुझे दिखाई ही नहीं दे रही, सोच लिया मैंने धूप, और मैं लग गई अपना धुलाई में। और मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे सच में, पूरी में अच्छे से झाड़ू लग गई। अब इसके बाद मेरे को पाइप वाइप मैंने लपेटना था, वो मैंने छाई में खड़े होकर लपेट लिया। वाइपर मारने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि धूप इतनी आ रही है। तो फटाफट से ये छत जो है मेरी धुल गई। अब बची है ये ऊपर वाली लॉबी और बेडरूम और बाथरूम। तो यहाँ पर मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ, और यहाँ पर जो है झाड़ू के टाइम पे झाड़ू फिरा दी थी। तो ये अंदर का हिस्सा इतना ज़्यादा गंदा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैंने दरवाज़ों पे ना टेप लगाई हुई है।
सादी वाली वही टेप जो चौड़ी वाली होती है पेटी चिपकाने वाली, उससे। तो उससे एक तो छिपकली वगैरह अंदर नहीं आती, कीड़े मकोड़े कुछ भी जो हैं वो अंदर नहीं आते। और दूसरी चीज़, धूल में भी उसमें बहुत फ़र्क है। अब यहाँ देखो सफाई करते टाइम ना कोई नहीं है, लेकिन आप लोग मेरे साथ हो, अभी भी साथ हो। तो मैं पोछा लगाते लगाते भी आपको देख के हंस रही हूँ कि जैसे हाय वाली वो स्माइल होती है ना, वो वाली। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे साथ हो जब मैं काम करती हूँ। मुझे कभी भी ये नहीं लगता कि हाँ मैं अकेली काम कर रही हूँ। अब मैंने बेटियों को ना अब नीचे भेज दिया था, क्योंकि ऊपर काफ़ी गर्मी हो रही थी और वो मेरे साथ लगी हुई थी। तो मैंने ही बोल दिया था कि अब आप चाहो तो चले जाओ, बाकी का काम मतलब मैं कर लूँगी अकेले। बीच बीच में क्लिपिंग वगैरह बना देती हैं तो मेरी हेल्प हो जाती है, लेकिन मुझे लगा कि अब मैं उन्हें भेज देती हूँ। तो मैंने ऊपर वाले बेडरूम का जो है वो कंबल वगैरह तय किया। यहाँ पर मेरे हस्बैंड सोते हैं, यूजुअल में कर देते हैं, आज पता नहीं क्या नहीं हुआ जो नहीं करा उन्होंने तय। और ये कुछ गर्म कपड़े इनर वगैरह जो है नीचे के अलमारी में गए हुए थे, तो ये रखे हुए थे संडे के इंतज़ार में कि इन्हें अलमारी में मैं रखूँगी। तो वो रख दिए, बेडरूम हो गया क्लीन। अब यहाँ पर मुझे मारना है पोछा और उसके बाद बेडरूम की सफाई भी हो जाएगी पूरी। चलो जी, पोछा लगने के बाद ये हो गया जी बेडरूम के बाद बाथरूम भी साफ़। इसको करते हैं बंद क्योंकि रोशनदान में से धूल अंदर आती रहती है। बेडरूम बिल्कुल साफ़ हो गया है, सुंदर लग रहा है। अब इसको भी कर देंगे बंद। और जी बंद करने के बाद देखो, ये दरवाजे बंद करने के भी ना फ़ायदे हैं। धूल मिट्टी या फिर वही छिपकली विपकली कहीं से भी आने का जुगाड़ कम से कम हो जाता है। कोई पूछ रहा था ना, और ये है मेरा फेवरेट प्लेस, बिल्कुल चमक जाता है बढ़िया। जब मौसम अच्छा हो ना, यहाँ बैठने में बड़ा मज़ा आता है बाहर, जब बारिश वगैरह होती है ना तब। अब दूसरा लोड जो था ना, इतने उसका अलार्म बज गया था, तो मैं नीचे गई, कपड़े लेके आई और उन वाले में ये वाली चादर भी साथ के साथ ही जो है एक बार पानी में निकाली मैंने और उसके बाद उसमें डाल दी। तो ये भी धुल गई, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट सी है ये चादर और ज़्यादा गंदी बंदी ऐसी हो भी नहीं रही थी कि उन कपड़ों के साथ ना धुल पाए, तो मैंने उन्हीं के साथ ही से चला दिया। अब सारे कपड़े जो हैं वो धुल गए हैं। अब जो बचा है वो बचा है 15 मिनट वाला लोड, वो चलेगा बाद में, क्योंकि जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं उनको भी मैं उसी में चला दूँगी। टाइम आपको दिखाऊं, 1:10 और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बना रहे हैं पनीर की सब्ज़ी। पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन रेसिपी शेयर करना मेरे बस की बात नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, आज पता नहीं क्या बनेगा। और ये दोनों जो हैं, ये कुछ खा रही है, आराध्या कॉर्न्स खा रही है और आरोही की चल रही है रामायण। अब मैं जा रही हूँ जी अंदर। ये वाले देखो कमरे में मैंने इनसे कहा था कि थोड़ा सा संगवा दो, तो ये इन्होंने इतने सारे डिब्बों में से 1-8 डिब्बे में कर दिया है। ये आयरन के कपड़े हैं जो रात को करे जाएंगे। और यहाँ पर ये सब, इसको देख के कितनी तसल्ली होती है कि फाइनली काम निपट गया। बहुत ही बढ़िया वाली फीलिंग आती है। अब मेरा आखिरी काम बचा है नीचे की स्टोरी में पोछा मारने का। यहाँ पोछा लगने के बाद मेरे सफाई का काम ख़त्म और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो ये जो जीना है ये रह गया था, सीढ़ियाँ ऊपर की, इनको जो है मैंने ऊपर वाला जीना तो धो दिया था, ये वाले जीने पे मैं हाथ से पोछा मारती हूँ ताकि बिल्कुल बढ़िया से साफ़ हो जाता है। और बाकी सब में पोछा लगा के अब मैंने पोछा धो के टांग दिया है। और घर देखो कैसा शीशे की तरह चमचमा रहा है। अब बड़ी तसल्ली मिलती है थोड़ी देर के लिए भी, अगर ऐसा साफ़ रह जाए। वैसे रहता नहीं है, अभी ये उठेंगी और कुछ ना कुछ फिर फैला देंगी। लेकिन ये है जी बेडरूम। अब मैंने यहाँ से पहनने वाले अपने कपड़े लिए और मैं चली गई नहाने के लिए। नहा के आने के बाद जो है मैंने बाथरूम में सारे सरफेसेस पे ये कपड़ा मारा और उसके बाद यहाँ पर मार दिया मैंने पोछा। और कूड़ा वगैरह अगर कुछ हो जाता है, बाल वगैरह रहते हैं इधर उधर या कागज़, तो वो मैंने वाइपर से जो है मैं कूड़ेदान में, छोटे वाले डस्टपैन में करके मतलब कूड़ेदान में फेंक देती हूँ। ये हो गई जी बाथरूम की हमारी सफाई। अब आते हैं स्किन केयर पर। तो मैंने पहले लगाई अंडर आई क्रीम और उसके बाद लगाया मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा। सीरम मैं बाथरूम में से लगा के आई थी और उसके बाद मैंने लगाई जी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन चाहे अब घर में भी हो ना, लेकिन फिर भी लगाना चाहिए। मैंने इसके विजिबल रिजल्ट देखे हैं। जब मैं नहीं लगाती थी तब मेरी स्किन टोन क्या थी और अब मैं रेगुलर बेसिस पे सनस्क्रीन लगाती हूँ तब क्या है। तो कोई से भी ब्रांड की लगाओ, लेकिन लगाओ। अब बज गए जी 2। यूजुअली हम 1 बजे तक लंच कर लेते हैं, लेकिन आज 2 क्यों बजे हैं, क्योंकि सुबह इन्होंने पराठे वगैरह खाए, लेकिन जब इनका लंच का टाइम होता है ना 10:30-11 बजे, इन्होंने फिर एक पराठा खाया। तो कोई भी खाने के मूड में नहीं था और मेरे पास टाइम नहीं था, दोनों ही बात है। तो अब 2 बजे हैं, मैंने फटाफट से ये सब्जी बनाई जो मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। इसमें इन्होंने डाला है जी पनीर के साथ कॉर्न।
और डाले हैं ड्राई फ्रूट्स, लेकिन खाने में अच्छी थी, भगवान जाने डिश को क्या ही नाम दूँ, लेकिन खाने में अच्छी थी। खैर रोटियां सिक गई। और मेरे हस्बैंड ना अभी हैं भी नहीं, जो मेरे देवर हैं पुनीत भैया, उनको कुछ काम था तो उनके साथ वो निकल गए, जब आएंगे तब खाएंगे। तो अब ये आ गए हैं, मैं खाना खा चुकी हूँ, ये लोग खाना खा रहे हैं। तो जो मैंने अब कपड़े निकाले हैं नहाने के बाद, ये जाएंगे उस मशीन में, और अब इनमें लगाऊंगी मैं बस 15 मिनट वाला लोड। तो इसका ना एक और रीज़न भी है, देखो एक तो अभी वाले कपड़े भी धुल गए, और दूसरा मशीन को थोड़ा सा मुझे ब्रेक देना पड़ता है। एक बार मैंने एक के बाद एक के बाद एक इसमें लोड लगा दिए थे, तो ये चौथी बार में ना हैंग हो गई थी। अब ये देखो जो सुबह पेंटिंग कर रही थी ना, इन्होंने ये बनाई है आज की, जो है ये 2 मतलब अभी तक बनी है, और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ रात तक तो इन्होंने और भी कुछ बनाया था, वो आप देखोगे अभी। फिलहाल ये लगी हुई हैं रैकेट लेके मच्छरों का शिकार करने में, कोई मिल जाए तो। और 3 बजने में 10 मिनट हुए हैं। किचन में मैंने स्लैब पे कपड़ा मार दिया है, लेकिन बर्तन अभी मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि पानी अगर अब ख़त्म हो गया तो 4 बजे से पहले पानी नहीं आएगा, 1 घंटे बाद धोऊंगी। तो मैं जा रही हूँ जी अब क्रैश होने बिस्तर पर, और बच्चों को मैंने दे दिया 1 घंटा रिवीजन के लिए, ताकि मैं इनका संडे का टेस्ट ले सकूँ। मुसीबतों का हटकर सामना करना चाहिए। हटकर या डटकर? के किस दिशा में स्थित है? हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। चलो तुम सुनाओ। आधा से आता ना मम्मा। जो जीवन में आई हुई कठिनाइयों का दृढ़ता के साथ ओरल जो भी सुनना था उसके बाद मैंने लिखने को दूंगी। तो ये मैंने अपना संडे टेस्ट जो है, नीचे मतलब प्लेन पेपर रहता है और उसके अंदर मैं लगा लेती हूँ कार्बन। तो 2 एक साथ क्वेश्चन पेपर जो है वो तैयार हो जाते हैं, जिसमें आंसर लिखने की जगह रहती है। तो इसमें मैंने जो है इन्हें बताया था आज क्या क्या है। तो इंग्लिश लैंग्वेज है, मैथ्स है और हिंदी है। ये 3 सब्जेक्ट के जो हैं वो मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चन जो हैं अलग अलग तरीके के इनको दे दिए हैं, ताकि थोरोली एक रिवीजन सा हो जाए जो हमने पूरे वीक पढ़ा है। एकदम खूबसूरत फूलों के बगीचे में बैठी है लड़की। ग्रीनरी नहीं है, फूल ही फूल है। इतने ये कर रही हैं अपना टेस्ट। अब मेरा काम ख़त्म, समझाने का सुनने का। अब ये टेस्ट करेंगी, इतने मैं थोड़ा सा इधर उधर हो सकती हूँ। तो मैंने अपना 15 मिनट वाला जो लोड था वो पूरा हो गया। उसके वाले कपड़े मैं सुखाने के लिए आ गई हूँ। ये लॉन्ड्री का आखिरी काम है, और उसके बाद समझ लो लॉन्ड्री जो है वीकली ख़त्म बिल्कुल। तो ये मैं सुखाने के बाद अब देखो चादर, तौलिए, सारे अंडरवियर, मेरे कपड़े स्कूल वाले, हस्बैंड की जीन्स, शर्ट, और जी बच्चों की यूनिफॉर्म, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमने पूरे हफ्ते पहना है, यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें अब धुल गई हैं। तो ये मुझे हफ्ते में 1 सवा 1.5 घंटा जो लगता है ना, वो लगाना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, बजाय रोज़ आधा घंटा लगाने के। मेरे कपड़े मतलब रोज़ में नहीं धुलते, मुझे टाइम लग जाता है रोज़ धोने में। अब ये चमक गया जी घर, कपड़े धुल गए हैं, दोनों बड़े काम जो हैं वो निपट गए हैं। अगर मुझे संडे में कहीं और जाना होता है तो फिर मैं लॉन्ड्री करती हूँ फ्राइडे से शुरू, और फिर वो ख़त्म हो जाती है, ऊपर की सफाई रह जाती है। अगर सुबह भी नहीं हो पाती फिर मैं शाम को करती हूँ। लेकिन अगर मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा नॉर्मल संडे रूटीन जो है वो यही है जो आप इस व्लॉग में देख रहे हो। अब आ गए जी बाहर आने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि इतना थकने के बाद भी ये क्या है, क्यों है, एलियन तो नहीं है। तो देखो जी ये है मेरा एनर्जी सोर्स। मेरे हस्बैंड चाय चढ़ा के खड़े हुए हैं। अब मैं बिल्कुल इस टाइम पे मतलब एनर्जी बिल्कुल डाउन है, क्योंकि तब से लगातार काम कर रहे हैं और लेटी भी थी ना, तो उस टाइम पे भी इनकी जो है वर्कशीट वगैरह प्लान कर रही थी कि क्या कर रही हूँ, सोई नहीं थी उस टाइम पे भी। तो इनके टेस्ट की मैंने अपडेट ली कि पूरा हो गया हो तो मैं बैठूं चेक करने। तो इन्होंने कहा भी मुझे टाइम लगेगा, तो फिर मैं आ गई ये बर्तन धोने के लिए, जो सुबह से लेके अब तक के हैं ना। ये बर्तन भी धुल जाएंगे, क्योंकि जो मैं अभी तक शूट कर रही हूँ वो मुझे सारा एडिट भी करना है, और कल तक आपके पास वीडियो भी चली जाएगी। तो अभी 5 बजने में 10 मिनट हैं, और सब्जी अब हमारी रखी हुई है, रात को सिर्फ रोटी सेकूँगी
और जी चाय मैंने अब दोबारा गर्म करके पी ली है। किचन मेरी साफ़ हो गई है, मतलब पी ली नहीं है, अभी पी रही हूँ। चाय मैं ले जा रही हूँ बच्चों के पास ही, और उनके टेस्ट पेपर देखूँगी। तो उन्होंने पूरे कर लिए थे, इनको मैंने चेक किया, और जो गलती रह गई थी आरोही करके निकल गई है। अभी आराध्या की 1-2 रह गई हैं, तो मैं उसको बैठ के लर्न करवा रही हूँ। एक अगला काम और था, आरोही क्लास में लेके आई थी कि मेरी ड्राइंग अच्छी है, अपने आप से इनिशिएटिव लेके एक चार्ट लेके आई है मैम से काम के तौर पे गुड हैबिट्स का। तो मैंने उसको एक स्क्रीनशॉट खींच के भेज दिया, और ये सारा चार्ट ना आप बिलीव करो मतलब उसने ही बनाया है। और उसके बाद फिर मैं एडिटिंग करने के लिए बैठ गई, और अब होता है व्लॉग ख़त्म। मेरे काम तो चलते ही रहेंगे रात के 11 बजे तक, लेकिन ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।